मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा 20,000 रुपए वो तनख्वाह वाला आदमी जिंदा कैसे। ये तो खुदा की शान है कि एक एक घर के बूढ़े जवान बच्चे सब नौकरियां कर रहे हैं। मिडिल क्लास आदमी का जो हाल हुआ है आपको अंदाजा नहीं है। जब इनके घरों में यूटिलिटी बिल्स आते हैं ये अपने सर मार रहे होते हैं दीवारों से। अगर उसकी वालदा अस्पताल में दाखिल हो गई तो खैराती इदारों के बाहर खड़ा रहेगा मुंह छुपा के कि मेरी मां की जिंदगी बचा लो। सर बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं बार बार दिखा रहा हूं, एक आम आदमी के घर का बजट है, इसमें मैंने कपड़े धोने वाले साबुन के पैसे नहीं लगाए। पूरे महीने गंदे कपड़े पहनने तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुमने छोटे बच्चे को दूध नहीं देना लाकर, जो पैदा हुआ बच्चा है। कोई पैम्पर वैम्पर नहीं आएगा, ये अमीरों के शौक हैं। उसके बाद भी बिल पूरा नहीं हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा 20,000 रुपए वो तनख्वाह वाला आदमी जिंदा कैसे। ये तो खुदा की शान है कि एक एक घर के बूढ़े जवान बच्चे सब नौकरियां कर रहे हैं। आदमी सुबह एक नौकरी कर रहा है प्राइवेट, शाम में दूसरी नौकरी कर रहा है, रात में तीसरी नौकरी कर रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बहन को कैसे रुखसत करूंगा। मां ने सारा पैसा मेरी तालीम पे लगा दिया था। कराची में पैदा हुआ इसलिए सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। एक मुश्किल है लोगों के साथ। हम तो खुद परेशान है। हम तो हमारा चूंकि फलाई इदारा है, इतना लोड बढ़ता जा रहा है, समझ से बाहर है। सही है जी, आज इनके यूटिलिटी बिल्स देने हैं, अब इनके बच्चों की फीस देनी है। अब स्कूल वालों ने एडमिशन फीस मांग ली है। बच्चा 5 साल का हो गया, 1.5 लाख रुपए दोगे तो एडमिशन होगा। 45,000 रुपए दोगे तो एडमिशन होगा। तुमने फीस नहीं दी 6 महीने, एडमिशन कैंसिल, नई एडमिशन फीस दो। मतलब अगर उसकी बेटी की फीस आ जाए सेमेस्टर की कॉलेज की 75,000 रुपए, तो वो भीख मांगेगा लोगों से। अगर उसकी वालदा अस्पताल में दाखिल हो गई तो खैराती इदारों के बाहर खड़ा रहेगा मुंह छुपा के कि मेरी मां की जिंदगी बचा लो। 15 तारीख के बाद ना बेटा बाप से पैसे मांगता है, ना बेटी बाप से मांगती है कि अब्बू तमाम बच्चे क्लास में खाने के पैसे लेकर आते हैं, 20 रुपए हमें भी दे दें। ना बेटी किराया मांगती है कि अब्बू मैं 3 किलोमीटर पैदल चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी पैदल कॉलेज से। पता है बाप की जेब में कुछ नहीं है। रात में सुन चुके हैं माँ बाप की बातें, वो सोए नहीं थे कि क्या बात कर रही है माँ के। एक पैसा नहीं है। वो कह रहे जैसे तैसे गुजारा करो, 15 दिन ही तो रह गए खाली। बात ये हालात अच्छे नहीं है और जिनकी समझ में नहीं आ रहा उन्हीं के लिए तो शीटें बनाई है कि 10 बार देख लो भाई, इसमें झूठ कुछ है ही नहीं। हमने लिखा ही नहीं इसके अंदर पिज्जा, हमने इसमें लिखा ही नहीं जिंगर, हमने बर्गर, हमने इसके अंदर फास्ट फूड, हमने इसके अंदर मंदी, कुछ नहीं लिखा। हमने लिखा रूखी सूखी रोटी पे भी गुजारा है। इसीलिए मैंने अपने हर दस्तरखान के ऊपर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लिख के लगा दिया है कि जितना खाना घर लेकर जाना है, जितना तुम 25 लोगों का बोलोगे 25 लोगों का खाना देंगे तुम्हें, 50 रोटी भी साथ देंगे, जाओ लेकर खाओ। भाई लोग भूखे मर जाएंगे। ये हो क्या रहा है? नहीं, लोग हंसते हुए बोलते हैं टीवी के ऊपर, अरे छोड़े महंगाई महंगाई, ये देखे बाजारों में सारे लोग भरे हुए। हमें नहीं पता कौन लोग हैं भाई। हमने तो आपके सामने ये बजट रख दिया है जिसके अंदर कोई भी लग्जरी चीज नहीं है, जिसके अंदर सबसे सस्ती वाली दाल, सबसे सस्ता वाला आटा, सबसे सस्ता वाला दूध। भाई 90 रुपए लीटर कौन सा दूध मिल रहा है? मैंने 90 रुपए लीटर लिखा है इसमें। पानी पानी होगा खाली उसके अंदर, 1 पाव दूध और 3 पाव पानी होगा उसके अंदर। तो वो नहीं पूरा हो पा रहा। होंगे लोग बाजारों में भाई, हो सकता है जो वो सरकारी मुलाजमीन हो जो एक्स्ट्रा कमाते होंगे, हो सकता है वो बिजनेसमैन तबका हो, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो नौकरी पेशा लोग थे, जो प्रोफेसर टीचर क्लर्क थे, ऑफिस दफ्तरों में प्राइवेट नौकरियां करते थे, उनके घरों के हालात तो कयामत मची हुई है भाई। किसी रिश्तेदार के घर से शादी का कार्ड आता है तो दहल जाते हैं कि क्या बहाना क्या ढूंढे कि क्यों नहीं आए, किसको बीमारी हो गई थी, क्या आफत आ गई थी, झूठ क्या बोले। लोग मुसीबत में। नहीं समझिए आपको नहीं मिल रहे ना वजीर हुक्मरान इस कैटेगरी के मिडिल क्लास, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं भाई। उनसे बोले अपने नौकरों से पूछ लें कि तुम्हारे घर के हालात क्या, सच बताओ। अगर झूठ बोला नौकरी से निकाल देंगे, हमें खुश नहीं करो, तो वो आपको बताएगा सर 10 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, उसके बाद दुआ करते हैं अल्लाह ताला मौजज़ा कर, और करता है परवरदिगार आलम मौजज़ा। जैसे तैसे पूरे 30 दिन गुजरते हैं इज्जत के साथ। लोग बहुत मुश्किल में। आप नहीं समझना चाहते, आप मत समझिए भाई। लोगों की तफरी के लिए आपके पास पार्क नहीं है, लोगों के तफरी के लिए आपके पास ग्राउंड नहीं है, प्ले लैंड नहीं है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां लोग जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी टेंशन निकाल लें। और कैसे निकालेंगे? अगर कहीं जाते हैं आप बोलेंगे लाओ 500 रुपए टिकट का दो, नहीं उनके पास भाई। अगर किसी के 4 बच्चे हैं वो आपको 500 रुपए टिकट का देंगे? उनके पास कुछ भी नहीं है। 15,000 रुपए के रेंट के घर में अमीर आदमी रहता है? पीसीएचएस में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, तारिक रोड में, बहादुराबाद में 15,000 रुपए का बंगला मिलता है रेंट पे? नहीं भाई। औरंगी, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलिर, यहां मिलते हैं 15,000 रुपए के 2 कमरों के छोटे से घर। उनका बिजली गैस पानी का बिल आता है 9,000 रुपए। नहीं खिला सकते वालिदैन को दवाई तो कौन